नमस्ते दोस्तों। मोबाइल और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है। खास तौर पर इस कोविड के काल में जहां हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल बंद हैं, वहीं बच्चे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद खतरनाक और गंभीर है और जानलेवा भी साबित हुआ कई मामलों में। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल आते ही विभिन्न प्रकार की गेम्स खेल रहे हैं। ऐसी गेम्स जो कई बार बहुत सारे दुष्प्रभाव छोड़ती हैं, साथ ही कई बार आर्थिक के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ता है बच्चों को। इसी के चलते चाइना ने अपने देश में बच्चों के ऊपर एक कानून लागू किया है, या एक नियम कह लें, जिसमें बच्चों को उस नियम के अनुसार ही ऑनलाइन गेमिंग की इजाज़त होगी। वहीं भारत में इस प्रकार से कोई भी कानून नहीं है, जबकि वही चाइनीज़ ऐप, वही चाइनीज़ गेम भारत में भी खेली जा रही हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि यह मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता और IT फील्ड से जुड़े श्री मनीष भाटिया जी, साथ ही मौजूद हैं एजुकेशन फील्ड से जुड़े और बच्चों के बीच कार्य करने वाले श्रीमती अनु वासुदेवा जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चाइना ने अपने देश के अंदर गेमिंग को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं, जिसमें बच्चों को उन नियमों के अनुसार ही केवल अपने मोबाइल में गेम खेलने की इजाज़त होगी, वहीं भारत में हम आए दिन देखते हैं कि पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं या इस प्रकार के बहुत सारे मामले आते हैं जहां बच्चे गेम खेलते हैं, अधिक गेम खेलते हैं और बहुत सारे दुष्प्रभावों के शिकार होते हैं। उसमें आर्थिक दुष्प्रभाव, शारीरिक भी होते हैं, और कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा। आप किस प्रकार से देखते हैं कि सरकारें क्या कर सकती हैं जैसे चाइना ने किया? इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जो हर आम जन की कहीं ना कहीं जनजीवन को प्रभावित करता है। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जिससे कि मुझे लगता है कि आज के समय में सभी अभिभावक, समाज के सभी वर्ग के लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। जो ऑनलाइन गेमिंग खेलने का जो एक ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है, उसके कुछ लाभ भी हमें शुरू में बताए गए थे कि बच्चों के लिए लाभकारी रहेगा, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होगा, टीम वर्क कैसे करते हैं वो चीजें होंगी। परंतु जो इसके रिजल्ट्स आए हैं हमारे सामने, वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा भयावह हैं, बहुत ही ज्यादा हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी सरकार को भी, जिस प्रकार से चाइना ने ये कदम उठाया है, हमारे देश में भी हमारी सरकार को इस विषय के अंदर सोचना पड़ेगा और इसके लिए कोई ना कोई नीति बना के कहीं किसी ना किसी रूप में जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग चलाने वाली कंपनीज हैं, इनको बच्चों की सेहत के, मानसिक और सेहत से को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जिस प्रकार की हम जानते हैं, अधिकता किसी भी चीज के अंदर अगर अधिकता होगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। उस प्रकार से इन गेम्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चों की लाइफ पे पिछले 2 साल के अंदर, जब से हम पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे हैं, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे लगभग घर में ही रहते हैं, पेरेंट्स ने अपने काम पे, जॉब्स पे जाना शुरू कर दिया, बच्चे घर में ही रहते हैं और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी ना किसी रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, गेम्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों तरीके से पड़ता है। मानसिक रूप से वो इस तरीके से एडिक्शन के शिकार होते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा किसी एक्शन गेम के अंदर जीतता है तो वो अपने आप को रियल लाइफ में हीरो समझने लग जाता है, उसका बिहेवियर इस तरीके से हो जाता है, वो अपने साथियों से, दोस्तों के साथ ऐसा एग्रेसिव बिहेव करता है जैसे कोई हीरो हो। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा उन गेम्स में हारता है, नहीं जीत पाता या अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके अंदर मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, घर वालों से ढंग से बात नहीं करता है, खाने पीने की हैबिट्स उसकी खराब हो जाती हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसकी अधिकता रहेगी, तो बच्चों के जीवन में आने वाले समय में इसके और बहुत मेजर दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे,
और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को हमें आने वाले समय में मनोचिकित्सकों के पास ले जाना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से बचा पाएंगे अपने बच्चों को, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम बचा पाएंगे। इसका एक दूसरा पहलू जो आपने आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ एक दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस प्रकार से वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस प्रकार से वो हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर प्रोग्राम्स को आज की डेट में पेश कर रहे हैं, उसके अंदर वल्गैरिटी है, अब्यूसिव लैंग्वेज है, और हमारी सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। उसी प्रकार से जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इन पे भी हमारी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। जी आज बच्चे ग्रुप के एक गेम्स को खेल रहे हैं, उनके साथ और लोग गेम के अंदर जुड़ जाते हैं जिनको वो फिजिकली जानते ही नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड के लोग हैं। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स ने इस चीज को एक हथियार बनाया है। वो अच्छे घरे के बच्चों को, जो एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली है, उनके बच्चों के साथ किसी ना किसी रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेमिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं और किसी ना किसी तरीके से उनको अपने जाल में फंसा के उनको ब्लैकमेलिंग या किसी ना किसी रूप में उनका किसी ना किसी प्रकार से शोषण करते हैं। जी, बिल्कुल सही दूसरा, आपने कहा कि जिस प्रकार से ये गेमिंग के अंदर बच्चे उन अनजान लोगों से जुड़ते हैं। बहुत सारे आजकल गेम्स जो हैं जिसमें एक तरह से कम्युनिटी के तौर पे खेला जाता है, टीम की तरह खेला जाता है, उसमें बच्चे अनजान लोगों से जुड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ पे ब्लैकमेलिंग की गई या वहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। अनु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं और इस कोरोना काल में लगभग 2 साल से बच्चे जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और साथ ही जैसा मनीष जी ने बताया कि माता पिता अपने ऑफिस जाते हैं या कहीं बिजी होते हैं, क्योंकि फ़ोन केवल बच्चे के पास होता है तो उसका इस्तेमाल गलत ढंग से भी करना आरंभ कर देता है और वहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग किस प्रकार से उसके जिसे एजुकेशन के अंदर नुकसान पहुँचा रही है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जी अमित जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। और जैसा मनीष जी ने पहले ही कहा कि आपने ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा आज उठाया है, जो कि आने वाली इस पीढ़ी की लाइफ से बहुत रिलेटेड है। और क्योंकि अब हम जिस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, देयर इज कंप्लीट चेंज इन द बिहेवियर्स, देयर इज कंप्लीट चेंज इन द नॉर्म्स जो आज सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन और स्कूल्स की बात करें, तो कभी मोबाइल यूज करने पर स्कूल में अगर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा जाता था तो वो एक बहुत बड़ी पनिशमेंट उसको दी जाती थी या फिर उसके घर वालों तक उसकी कंप्लेंट पहुंचती थी। आज वहीं एजुकेशन कंप्लीटली मोबाइल पर ही आई कैन से कि लिमिट हो गई है और मोबाइल आज एक स्टूडेंट की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है व्हेन इट कम्स टू उसकी क्लासेस और कोचिंग। और खुद पेरेंट्स चाह रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उन बच्चों तक अच्छे मोबाइल, अच्छे लैपटॉप्स पहुंचाने के लिए। और हर घर में हर बच्चे के पास अपना पर्सनल लैपटॉप और मोबाइल है जिस पर कि वो अपनी क्लासेस या अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। इस सिचुएशन में किसी भी गैजेट का सही उपयोग और उसका गलत उपयोग एक क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि हमारे पास हमेशा विद अ बून देयर कम्स अ बेन। तो आज के इस समय में जब हमारा मोबाइल हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है या वो एक अभिशाप बन रहा है, ये एक चिंता का विषय है। तो सरकारों की जब बात आती है, अगर हम चाइना की आज बात करें तो उन्होंने 18 ईयर्स से नीचे के जो किड्स हैं, जो उन बच्चों के लिए लिमिट तय कर दी है दैट दे कैन प्ले वीडियो गेम्स अप टू 3 to 4 आवर्स अ वीक। तो उनके लिए वीक को डेजिग्नेट कर दिया है। उन कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि वो क्लोजली वॉच करेंगे और स्टूडेंट्स को उसी स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स आई मीन किड्स हैं 18 बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उन तक वो किस तरीके से मॉनिटर करें यूसेज को। अब बात वही वाली आ जाती है कि हर वक्त हम सरकार की तरफ ही कैसे देखें हमारे पर्सनल लाइफ को मॉनिटर या गाइड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशनिस्ट, हम टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी एक जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि हम अपने स्टूडेंट्स, हम अपने घर के बच्चों को किस तरीके से हर चीज की जो बात पहले भी की गई कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ा जो सवाल आपने उठाया कि आखिर ये मॉनिटर कैसे किया जाए कि बच्चे कितनी देर गेम खेल रहे हैं, क्योंकि जो आपने अभी बताया कि चाइना में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं 18 साल की उम्र से कम बच्चे जो हैं
रात 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते। बच्चों को सप्ताह के दिनों में 90 मिनट और सप्ताह के अंत में छुट्टियों में 3 घंटे तक गेम खेलने की अनुमति दी गई है। अब मनीष जी, सवाल ये उठता है जो अभी अनु जी ने कहा कि आखिर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, माता पिता बिजी हैं, ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? थोड़ा आईटी के फील्ड से आप हैं तो हमें बताएं कि क्या इसके पीछे जो कंपनियां हैं वो भी कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि WHO ने 2018 के अंदर गेमिंग को मानसिक विकार एक तरह से घोषित कर दिया था। उनका कहना है 2018 में एक मानसिक विकार है ये पूरी दुनिया के अंदर। उनके अनुसार गेमिंग डिसऑर्डर गेमिंग को लेकर बिगड़ता नियंत्रण है, जिसका दूसरी दैनिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। निसंदेह उसके बच्चे की एजुकेशन, उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके अंदर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इसको एक इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह की ट्रीटी उसने इस तरह की जो यूएस की कंपनीज हैं, जो यूरोप की कंपनीज हैं, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, उनके साथ ट्रीटी साइन नहीं की हुई। वो अपनी कंट्री के अंदर किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फ्री हैं। और कंपैरेटिवली हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया के अंदर अगर इस तरह की सरकार में किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई भी लिमिटेशन लगाई जाती है तो उसको ये बोला जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सरकार जो कंपनीज बिजनेस करना चाहती हैं उनको किसी ना किसी तरीके से रोक रही है या डिस्टर्ब कर रही है। उसके लिए भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इस तरह की पॉलिसीज ना बनाएं जिससे कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनको बिजनेस करने में इंडिया के अंदर इम्पैक्ट आए। तो उनका तो सीधा सा सीधा एक मुनाफा कमाना मुद्दा है। ज्यादा से ज्यादा उनके यूजर्स हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको खेलें, ज्यादा से ज्यादा डेटा उनके पास आए। आप ये देखिए कि मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स के लॉगिन वाले मोबाइल से डिवाइसेस के अंदर ही इन गेम्स को खेलते हैं, जहां पर उनके पेरेंट्स का सारा महत्वपूर्ण डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, उनका बैंक का डेटा, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके फाइनेंशियल्स, बहुत सारी चीजें सेव होती हैं जो इन गेम्स में जब हम उनको अलाउ करते हैं, जब हम किसी भी गेम्स को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी इनिशियली परमिशन हमसे वो गेम्स इंस्टॉलेशन के टाइम पे मांगती है। वहीं पे हमारे जो डिवाइस की सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी ना किसी रूप में, जैसे बेनू जी ने बोला कि इसके खिलाफ एक कैंपेन चलना चाहिए, उसके अंदर पेरेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टीचर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मनोचिकित्सकों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो एक व्यापार के नियम है उनके जो उन्होंने साइन किए हुए हैं उसके अंदर बहुत लिमिटेशंस है। उस चीज का ही फायदा उठा के ये कंपनी आज पूरे हिंदुस्तान को एक बाजार के रूप में यूज कर रही हैं, भले वो ऑनलाइन गेमिंग वाली हो, भले ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वाली साइट है। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल मुझे नहीं लगता इनके ऊपर हो सकता है। ये एक अवेयरनेस के थ्रू ही हम लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा इस चीज के लिए अगर हम एजुकेट करें, मेंटली प्रिपेयर करें, किसी ना किसी तरीके से पेरेंट्स आपस में ड्यूटी लगाएं कि बच्चों के साथ ऐसे मोस्टली बच्चे रात को लेट नाइट ये गेम्स खेलते हैं, तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा वॉच करके, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करके हम कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु जब हम उनको मानसिक रूप से परिपक्व बनाएंगे, इसके दुष्परिणामों को समझाएंगे और इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड कराएंगे। बच्चों का दिमाग जो है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब तक हम बच्चों को इसका कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के बस की बात है इस चीज को कंट्रोल करना। जी, बिल्कुल सही कहा कि सरकारों के बजाय आम व्यक्ति को, आम माता पिता को इसको कंट्रोल करना चाहिए। अनु जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बीते दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर आई थी जहाँ गेम की लत से, ऑनलाइन गेम की लत से एक 13 साल के बच्चे ने अपनी की वजह से उसकी जान गई और छठी में पढ़ने वाले छात्र ने ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद उसने अपने आप को फांसी लगा ली और अपने माता पिता से उसके लिए माफ़ी मांगी। इसी प्रकार सागर मध्य प्रदेश से ही एक खबर थी कि 12 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि फायर गेम में उसकी लत लग गई थी, तो उसके पिता ने उससे मोबाइल छीन लिया और बच्चे ने गुस्से में आके जान दे दी। ये जो चीज़ें हैं, बच्चे इसके चलते बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो माता पिता को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से माता पिता उसको कंट्रोल करें, बच्चे को समझाएं? देखिए अमित जी, ये हम सभी जानते हैं कि जो चाइल्डहुड एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द टीन्स,
ये एक इतना फ्रेजाइल और इतनी यू कैन कॉल इट कि बहुत ही सेंसिटिव एज ग्रुप है, जिसके साथ और जिनके साथ डील करना एक चैलेंज रहता है हमेशा, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो टीचर्स हों, बिकॉज ये एक वो वाला आपकी एज का लाइफ एज का स्टेज होता है जिस वक्त एक बच्चा अपने आप को बचपन से बड़ा, यानी कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, ये स्टेटमेंट सुन रहा होता है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा होता है बड़ों वाली बातें मत करो। तो एक हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड भी उसके अंदर आने लगती है। वो कहीं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, और कहीं वो अभी भी उन शरारतों या फिर उस मैच्योरिटी को एक्सेप्ट करने और उस मैच्योरिटी से बिहेव करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता है। सो इस एज के स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स और टीचर्स का एक कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन इज द की। हम हमेशा देखते आ रहे हैं बहुत टाइम से, जब भी पेरेंट्स टीचर्स या पेरेंटिंग के सेमिनार्स हम लोगों ने जो अटेंड किए हैं, हमने ऑर्गेनाइज किए, उसमें हमेशा इस बात को हम लोगों ने फोकस किया, एम्फसाइज किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड का एक स्केड्यूल फिक्स करें। मनीष जी ने जैसे कहा, हमेशा ये बात होती है पेरेंट्स आज वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बट अल्टीमेटली इट इज इम्पॉर्टेंट जिस तरह से उनको ऑफिस का स्केड्यूल अपना सेट करते हैं, उसी तरीके से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का इन अ डे भी एक टाइम होना चाहिए। इवनिंग का वो टाइम आफ्टर द डिनर कैन बी दैट प्रोडक्टिव टाइम जब पेरेंट्स और बच्चे एक साथ बैठें, एंड आई थिंक दैट इज द आवर जब मोस्टली बच्चे सेल्फ आइसोलेशन में जा रहे हैं अपने मोबाइल और गेम्स को लेके। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी उस टाइम पे अपना सोशल नेटवर्किंग को चेक करने का समय मिल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ पेरेंट कुछ चेंजेस अपने बिहेवियर्स और अपनी लाइफस्टाइल में भी करने होंगे, वेयर इन वी स्पेंड मोर टाइम। एंड जैसे कहा जाता है कि स्टूडेंट्स या जो बच्चे हैं दे लीड, आई मीन यू लीड बाय एग्जाम्पल। तो आप जिस तरीके के घर में एग्जाम्पल सेट करेंगे, बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें। जो मनीष जी ने कहा कि एक ऑल्टरनेट, तो वो ऑल्टरनेट यही हो सकता है, अ फैमिली टाइम विच शुड बिकम द नॉर्म ऑफ द डे। आज वो नॉर्म कहीं खत्म हो गया है। पहले बच्चे दादा दादी के साथ शाम को कहानियां सुनते थे, आज वो कहानियां उसे मोबाइल सुना रहा है, और वो कहानी नहीं सुना रहा है, वो कभी एग्रेशन की कोई सीरीज आ रही है, तो कभी किसी तरीके के और एक्शन गेम्स हैं। सो वो माइंडसेट को समझना और उसे बचाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि आज जो बच्चों को परोसा जा रहा है मोबाइल के जरिए, एग्रेशन और ये सब जो चीज़ें उनको संस्कार एक तरह से दिए जा रहे हैं कि जो वो देखते हैं वही वो सीख रहे हैं, उसी प्रकार का बिहेव करते हैं, बड़ों जैसा बिहेव करते हैं। और तो उनको कहा जाता है कि आप बच्चे हो, और अगर बच्चों जैसा बिहेव करते हैं तो उनको कहा जाता है अब आप बड़े हो गए हो। तो ये जो असमंजस है उनके जीवन को कई बार नुकसान पहुंचा देता है, उनके जिसे कह लीजिए मानसिक विकास के अंदर उनको परेशान करता है कि मैं आखिर बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। और इसी असमंजस के अंदर वो कई बार बहुत सारी गलत कदम उठा लेते हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज जैसा कि अनु जी ने कहा कि बच्चों को जो दिखाया जा रहा है, कई बार उनको OTT मूवीज़ या अगर हम बात करें PUBG जैसे गेम्स की या फ्री फायर जैसे गेम्स की, जहाँ पर उनको मार काट और ये सब चीज़ें ही दिखाई जा रही हैं, या OTT प्लेटफॉर्म्स में अश्लीलता से भरे पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें जो उनको दिखाई जा रही हैं, आप क्या सोचते हैं किस प्रकार से पेरेंट्स कंट्रोल करें अपने बच्चों को कि वो उस एग्रेशन से बाहर निकल सकें? क्योंकि जो बच्चे को लत लग गई है वो अग्रेसिव हो जाता है। अगर उससे मोबाइल ले लिया जाए तो उसको महसूस होता है कि वो कब मेरे माता पिता ऑफिस जाएं और मैं दोबारा से गेम खेलूं। वो भी चाहता है कि माता पिता यहाँ से जाएं क्योंकि मुझे गेम खेलना है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए आपको क्या लगता है, क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित जी। बच्चे की यही एक अंदर से डिजायर होती है कि उसको प्राइवेसी मिले, वो अलग कमरे में बैठे, अलग पोर्शन में जहां उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसकी स्क्रीन ना देख पाए। वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता रहता है। आपको मैं एक और फैक्ट बताना चाहूंगा कि जब ये ऑनलाइन गेम्स खेल रहा होता है बच्चा, उसी समय उसकी स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइम बाद ऐसे ऐड आते हैं
जो कहीं ना कहीं बच्चों को डाइवर्ट करके ऐसी साइट्स के ऊपर ले जाते हैं जो हम बिल्कुल जिसको हम अच्छा नहीं मानते। वो डेटिंग साइट्स हैं, पोर्न साइट्स हैं और बहुत अलग तरीके की साइट्स हैं, क्लबिंग साइट्स हैं, जहां पर बच्चों से किसी ना किसी रूप में पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड या किसी ना किसी रूप में पैसे लेंगे और बच्चों को यूज करके अपना बिजनेस मॉडल को वो ऑपरेट कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। हमारी गवर्नमेंट, जैसे भी आपका पहला क्वेश्चन था, गवर्नमेंट को ये अलाउ करना चाहिए, इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि जितनी भी गेमिंग साइट है वो इस प्रकार की एड या इस तरीके के जो बैनर्स हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करें। वो गेमिंग साइट्स के ऊपर उनको अलाउ ही नहीं होना चाहिए और बड़ा इजीली आईपी के थ्रू कंट्रोल करके उसको वो किया जा सकता है। दूसरा आपका मुद्दा था कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स क्या ऐसा करें कि बच्चों का माइंड इससे हटे। मुझे लगता है कि बच्चा आज की डेट में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप उसको पूरी तरीके से कहें कि वो टेक्नोलॉजी छोड़ दे, टेक्नोलॉजी गैजेट्स का यूज करना बंद कर दे, तो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। हमें किसी ना किसी रूप में उसको किसी कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट के साथ, बच्चे यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चे अपने कुछ हॉबीज को शेयर करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो जो टाइम है हम उनके साथ बैठें, उनको एनकरेज करें कि वो उसका पॉजिटिव वे में यूज कर पाएं। ये मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली कि हम उनको फोर्सली रिस्ट्रिक्ट करें कि आपको गैजेट्स को यूज नहीं करना है या गैजेट्स आप इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। वो हमें लगता है पॉसिबल नहीं होगा। टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पेरेंट्स, जैसे बेनू जी ने बोला कि रात के टाइम, शाम के टाइम पेरेंट्स भी अपने वर्किंग आवर से एग्जॉस्ट होके आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठ के किसी ना किसी तरीके से अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबीज को एक तरीके से देखने के लिए वो भी टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे भी वही कर रहे होते हैं, पर उस चीज को हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ कॉमन इंटरेस्ट की चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी जिसमें बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हो, पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन हो। कुछ ऐसे चैनल्स, कुछ ऐसे यूट्यूब पे प्रोग्राम्स जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, उसके अंदर हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अपनी फैमिली के साइज को, अपने बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से थोड़ा सा हमें पेरेंट्स को बैठ के ये शेड्यूल करना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा करें जिसमें कि हमारा जो एक खालीपन है या जो जिस चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं, हमारे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, उसको हम कॉमनली अचीव कर पाए। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम शायद इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। सरकार को इस तरीके की पॉर्न साइट्स को ब्लॉक करना चाहिए, कंपनीज को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि इस तरह की कोई भी एड या कोई भी बैनर्स इस तरह के एज ग्रुप के गेम्स वाले बच्चे ना देख पाए। पेरेंट्स अपने पार्ट पे अपना रोल प्ले करें, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम इस चीज को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर माता पिता बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आरंभ करें, इसमें दो राय नहीं कि आज माता पिता के पास भी समय नहीं है, वो भी 8, 9, 10 घंटे अपने काम करते हैं, रोज़गार पे जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, थके होते हैं। कई बार जैसा कि अनु जी ने बताया है कि उन्हें भी सोशल नेटवर्किंग पे जाना होता है, अपना इंजॉय करना होता है एक तरह से कह लीजिए। लेकिन ये सब आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकता है। आप काम करिए, आप अपना धन कमाइए, ये सब जायज़ है, लेकिन घर में जब आप होते हैं तो एक परिवार होते हैं। अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आखिर वो कर क्या रहा है, बच्चा अकेले बैठ के क्या कर रहा है। जैसा कि मनीष जी ने बताया, बच्चा चाहता है कि वो अकेला बैठे, उसको प्राइवेसी चाहिए, वो उस समय खेलना चाहता है। और आजकल इस 2 साल के कोरोना काल में हम देखते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा अनुभवी हो गए हैं इंटरनेट, मोबाइल के, कि वो कई बार अपने माता पिता से भी एक कदम आगे होते हैं। वो उन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कि माता पिता को पता ही ना चले कि वो गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या कुछ इस प्रकार की वेबसाइट्स या ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है या ठीक वैसे भी नहीं है। आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पे जुआ यानी रमी आदि खेला जाता है, पैसा लगाया जाता है। बच्चे कई बार उसका इस्तेमाल करके माता पिता के धन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद दुष्परिणाम सुनने को मिलते हैं। इस पर जैसे अभी हमने आपको बताया कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ये चीज़ें जब हमारे समाज में आने लगती हैं, इसका प्रभाव लंबे समय बाद हमें देखने को मिलता है। कई बार अचानक से हमें उसके प्रभाव सामने आने लगते हैं, बच्चे का व्यवहार बदल जाता है, नहीं तो वो प्रभाव हमें आगे जाके देखने को मिलते हैं, उसका व्यवहार उग्र हो जाता है
वो माता पिता से कट जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में जीने लगता है, जो कि जब वो बड़ा होता है तो उस परिवार का एक तरह से विघटन होने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसको अपने माता पिता से बिल्कुल लगाव नहीं है। कई बार उस आक्रामकता का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, बाहर जाके वो हो सकता है उसी प्रकार से मारपीट, गाली गलौज करे और कानून उसको सजा दे। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो माता पिता के लिए बहुत ही दुख भरी स्थिति होती है, समाज में भी एक जिसे कह लीजिए उनका सिर झुक जाता है। तो ये सब स्थिति ना आए, इसको आगाह करना, इसके ऊपर विचार करना, इस मुद्दा जरूरी है कार्यक्रम का मुख्य मकसद था। दोस्तों, हमारे साथ आज 2 मेहमान जुड़े, श्रीमती अनु वासुदेवा जी और श्री मनीष भाटिया जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव से जो बातें आज बताई, आशा करते हैं हमारे दर्शक उस पर जरूर विचार करेंगे और अपने आसपास बच्चों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।